बस कि ये साइट जो थी इस हड़प्पन थी उसको अलग अलग लोगों ने बहुत उसके बारे में स्टडी किया है एंड दे ट्राई टू कम टू नो दैट कि व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का एक्चुअल टाइम पीरियड क्या था। जैसा मैंने बताया कि सारी साइट्स एक साथ डेवलप नहीं हुई है, किसी भी रीजन्स में सारी साइट्स एक साथ डेवलप। जब आप किसी भी शहर में जाते हैं तो आप उस शहर के उस एरिया में जाएंगे जो कोर एरिया है, तो कोर एरिया के मकान है वो इतने डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और फिर आप उस शहर का जो दूर तक फैलाव हो रहा है उस रीजन में जाएंगे तो वहां के मकान आपको अलग दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये एक सिटी है भोपाल, ठीक है। अब जो भोपाल सिटी है उस सिटी के जो मकान है वो लगभग 150-200 साल पुराने मकान हैं। तो उनके जो मकानों की जो बसावट है, मकानों की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो इतना मॉडर्न तो हो नहीं सकता, वो 200 साल पुराना ही होगा। तो उनको हम लोग देखेंगे। अब लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो भोपाल का फैलाव हुआ, जनसंख्या बढ़ती रही, तो भोपाल में एक लेयर और बनी जहां मकान केवल 50 साल पुराने हैं, ज्यादा पुराने मकान नहीं है। ये 50 ईयर्स, ये 200 ईयर के मकान है, 200 ईयर्स पुराने मकान है। इसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो और भी मकान बनाने पड़े, तो कुछ और भी मकान बने, भोपाल के आसपास शहर और फैल गया। तो यहाँ के जो मकान है वो केवल 10 साल पुराने हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये वाले जो मकान हैं, ये जो मकान है इनका स्ट्रक्चर इनसे अलग होगा। ये थोड़े से ओल्ड होंगे, ये कम ओल्ड होंगे, और ये न्यू मकान होंगे, न्यू होंगे या, है ना। तो ये एज कंपेयर टू इनमें अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ के मकानों का स्ट्रक्चर अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो क्यों, और लेकिन पूरा भोपाल ही है। तो भोपाल के जितने भी मकान बने हुए हैं उनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे मकान अलग कर सकते हैं जो बहुत पुराने हैं, ऐसे मकान अलग कर सकते हैं जो कम पुराने हैं, और ऐसे मकान भी अलग कर सकते हैं जो बिल्कुल भी पुराने नहीं हैं, बिल्कुल नए मकान हैं। समझ गए। तो ये भी हमको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हड़प्पा की जब सारी साइट्स को हम लोगों ने स्टडी किया तो वी केम टू नो दैट कि ऑल द साइट्स ऑफ हड़प्पन वर नॉट क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे से एकदम समान नहीं है। Some sites were found very developed with the use of some modern techniques and modern equipments and modern findings, while some sites were not fully developed. Some sites were initially developed. तो उनको कहते हैं कि ये साइट्स ऐसी थी जो बाद में डेवलप हो रही थी, पूर्ण तरह से डेवलप नहीं थी, और कुछ साइट ऐसी थी जो पूर्ण तरह से डेवलप हो गई थी। तो उन साइट्स के बारे में दो तीन तरह की चीजें हमको मिली, इसलिए उसको हम लोगों ने प्रॉपर टाइम निकालने की कोशिश की कि एक्चुअली ये कहाँ का हो, कब का, कैसी साइट से। ठीक है, देखिए जरा यहाँ हम देखेंगे कि हड़प्पा की स्टडी करने के लिए जॉन मार्शल ने जब उसको स्टडी किया तो उन्होंने अपने डेटा में ये रखा कि हड़प्पा की जो साइट्स है वो केवल 3250 से 2750 साल पुरानी है, यानी इसके बीच में ये सारी साइट्स डेवलप हुई हैं। एक इसका कहना है जॉन मार्शल का, जो हेड थे एएसआई के 1921 में। इसके बाद इंडियंस थे एम एस वत्स, माधव स्वरूप वत्स। तो माधव स्वरूप जो वत्स थे उन्होंने इसको स्टडी किया और उसके ही सिमिलर ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपना डेटा दिया जिसमें कहा गया कि 3500 से लेकर के 2700 वर्ष पहले इस पूरी सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ है। उन्होंने भी उसके समकक्ष दिया, एग्जैक्ट नहीं दिया। अनरेस्ट मैके की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि जी 2800 से 2500 के बीच में डेवलप हुआ। तो सारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे सबने अपना अपना व्यू दिया, ठीक है। लेकिन यहां हमको एक व्यू बड़ा एग्जैक्ट था, इनका नाम था सीजे गैड, इनको याद रखना है। एक मार्टिमर व्हीलर को याद रखना है। मार्टिमर व्हीलर एक सोशियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने बहुत स्टडी किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में। तो मार्टिमर व्हीलर ने आईबीसी के बारे में कहा है कि जो ये सब आईबीसी के बारे में स्टेटमेंट है ना, उन्होंने आईबीसी के बारे में कहा है कि ये 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के आसपास थे, ये सब बीसी में है ना, बीसी। तो ये वो कह रहे हैं कि ये उसका प्रॉपर टाइम था, और उनका स्टडी बहुत मायने रखता है। उनके स्टडी आर्यों के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में बहुत पसंद किए जाते हैं, और वो एक एग्जैक्ट डाटा पेश करने की कोशिश करते थे। समझ गए। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया आया कि सीजे गेड ने इसका इतना अच्छा आकलन किया, इतना अच्छा स्टडी किया, उन्होंने कहा कि 2350 बीसी से लेकर के 1750 के बीच में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। और सीजे गेड इतना ऑथेंटिक कैसे हो गए, उनको इतना ऑथेंटिक क्यों माना जाता है, क्योंकि जब इसका कार्बन डेटिंग किया तो कार्बन डेटिंग में भी इतना ही आया। तो इनका जो ऑथेंटिकनेस था वो सबसे ज्यादा आया, दैट इज
मोर क्लोज टू कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, मोर क्लोज टू कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग के सबसे निकट अगर कोई था तो वो कौन थे, सीजे गैड। तो ये इसका कालखंड बताया गया। अब यहां हमको ये भी समझना जरूरी है कि इस साइट्स को बहुत सारे एक्सपर्टीज ने अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है। साइट्स बहुत सारी हैं और पूरे हड़प्पा को उन्होंने एक एक कहते हैं ना उसको एनक्लाइन वे के रूप में और डिक्लाइन वे के रूप में एक्सप्लेन किया है। कैसे, हम देखते हैं उसको। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि सारी साइट्स एक साथ डेवलप नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक ऐसा रीजन था हड़प्पा का जो बहुत डेवलप था। शुरुआत होती है हड़प्पन साइट्स की, और जैसे ही शुरुआत होती है हड़प्पन साइट्स की, फिर हड़प्पन साइट्स में सारी चीजें बहुत डेवलप्ड हो जाती हैं, और उस डेवलपमेंट के बाद हड़प्पा की जो चीजें हैं वो फिर चेंज होने लगती हैं। तो उन्होंने इसको एक नया स्ट्रक्चर दिया पूरे हड़प्पा को। कुछ लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा की जो साइट्स हैं उसको अपन ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने डिवाइड किया हुआ है। देखिए, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा अलग कलर, यहां आपको दिखाई देगा एक अलग कलर, ठीक, और यहां दिखाई देगा एक अलग कलर। ये अलग कलर है, ये हड़प्पा का अलग कलर है, और ये हड़प्पा का अलग कलर है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बनाया, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि साइट्स में से कुछ साइट्स को आप ऐसा मान सकते हैं कि वो साइट्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, यानी तब हड़प्पा का पीरियड शुरू हो रहा था, तब हड़प्पा का पीरियड शुरू हो रहा था। उसको कहते हैं 20, उसको कहते हैं उसको कहते हैं 2900 बीसी से 2600 बीसी। ये जो पीरियड था, इस समय हड़प्पा की जो साइट्स थी वो साइट्स बहुत डेवलप नहीं थी, बहुत छोटी छोटी साइट्स थी, वहां से इतनी मॉडर्न चीजें हमको नहीं मिली हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्री हड़प्पन। ये प्री हड़प्पन में लिखेंगे पूर्व हड़प्पा, यानी हड़प्पा के विकसित होने से पहले की साइट्स जहां लोगों में इतनी डेवलपमेंट नहीं था जिसे हम लोग हड़प्पा के डेवलपमेंट के रूप में पढ़ते हैं। फिर आया हमारे पास दूसरा पीरियड, ये वाला जो शुरू होता है 2600 टू 1900 बीसी। ये जो पीरियड था पूरा का पूरा, ये इसको कहते हैं परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा यानी मेच्योर हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा। ठीक है, ये जो पीरियड था, यहां से जो हमको साइट्स मिली वो साइट्स बहुत डेवलप थी। वहां पर अच्छे हमको मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी मिले, टूल्स भी मिले, डबल स्टोरी घर भी मिले। जो हम हड़प्पा के बारे में समझते हैं वो एक्चुअली में ये हड़प्पा है। उसका पीरियड ये वाला माना गया है जहां से हमको सारी चीजें डेवलप्ड मिली। इसमें अंडर डेवलप थी, यहां पर सारी सारी की चीजें डेवलप्ड हमको मिली, इसलिए इसको कहते हैं परिपक्व या पूर्व हड़प्पा। जब जैसे कहते हैं ना, किसी भी सिविलाइजेशन का एक ऐसा टाइम आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो टाइम अब हड़प्पा, वो टाइम अब परिपक्व हो गया, मेच्योर हो गया। आफ्टर दैट परफेक्टनेस वी फाउंड द समथिंग डिक्लाइन। उसके बाद चीजें डिक्लाइन होने लगती हैं और चीजें धीरे धीरे करके डिक्लाइन होंगी। जब चीजें डिक्लाइन होना शुरू होंगी तो फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं पोस्ट हड़प्पन, है ना, यानी कि पश्चात हड़प्पन। यानी हड़प्पा का जो पीरियड है उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा था। पश्चात हड़प्पा या पोस्ट हड़प्पन, ये पोस्ट हड़प्पन को यहां से मिली है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पोस्ट हड़प्पन है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां की चीजें हमको फिर से ऐसी लगने लगी कि जो चीजें धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती जा रही, डिक्लाइन होती जा रही हैं। देखिए, यहाँ चीजें डेवलप हैं, यहाँ पे जो चीजें हैं वो डेवलप्ड हो गई हैं, अंडर डेवलप है, डेवलप्ड है, और यहाँ चीजें होती जा रही हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा का डेवलपमेंट इस प्रकार से हुआ। तो हड़प्पा का जो जेनिथ पीरियड था, पावरफुल पीरियड था, उसका नाम है मैच्योर हड़प्पन
अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं कुछ साइट्स के नाम, तो यहां जैसे मैं आपको कहूं नंबर 1 हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा। नंबर 2 मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो ये साइट्स हैं। कालीबंगा है, जिन नाम को आप जानते हैं, कालीबंगा है, सुतका गैंडोर है, वो सारी साइट्स हैं, वो मेचूर हड़प्पा की साइट्स हैं। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो मतलब बाद में डेवलप हुई, पोस्ट हड़प्पा के, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कोट दीजी, कोट दीजी, ये बाद में डेवलप हुई साइट्स है। नवासी, ये बाद में डेवलप हुई साइट्स है। और जो साइट्स पहले डेवलप हुई हैं उन साइट्स को हम लोग देखेंगे तो उनमें हमको दिखाई देंगे पहले, जैसे भौरी साइट है, भौरी साइट है जो पाकिस्तान से मिलती है, वो बहुत अंडर डेवलप्ड साइट है। इसके बाद मिलती है भगवानपुरा, भगवानपुरा ये भी अंडर डेवलप्ड साइट है, प्रॉपर डेवलप्ड साइट नहीं है। तो हमारे पास ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि साइट्स कहाँ कहाँ से कैसे डेवलप हुई हैं, और कौन सी ऐसी साइट्स थी जो हड़प्पा के शुरू में डेवलप हुई, कौन सी ऐसी साइट्स थी जो हड़प्पा के डेवलपमेंट को डिनोट करती हैं। मतलब किसी साइट से जा करके अगर हमको वहाँ पे मॉडर्न चीज़ें मिल जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि साइट्स डेवलप्ड साइट्स में से थी। और जिन साइट्स में हमको डिक्लाइन शो होने लगता है, डिक्लाइंस प्रेजेंट दिखने लगता है कि वो साइट्स मतलब हड़प्पा के डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रही थी, तो वहां से पता लगता है ये पोस्ट हड़प्पन है। और जहां उन साइट्स में डेवलपमेंट देखने को मिलता है उनको कहते हैं हड़प्पन, मतलब प्री हड़प्पन साइट्स, यानी जब हड़प्पा के डेवलपमेंट की साइट्स थी वो साइट्स। समझ गए? तो ये था साइट्स का डिवीजन जो मैं आपसे बता रहा था, टाइम का डिवीजन। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि सब लोगों ने अपना अपना टाइम दिया है, लेकिन फिर भी इस पूरे टाइम पीरियड को लोगों ने डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिया है? जो मैंने अभी बताया, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन में उसको हमने डेवलप कर दिया है। समझ पाए? तो ये इसका डिवीजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है फेमस साइट्स, कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं और वहां से हमको कौन कौन सी चीजें मिली हैं। ये भी हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे अब पहला स्थल हमको मिला है हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा को ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थिति है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो लोकेशन हमको प्राप्त होगी कि एक्चुअली में ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है। अगर ये पाकिस्तान में है, और दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कि इसको डिस्कवरी किसने की, तो ये पुरातत्व शास्त्री का नाम लिखा हुआ है नीचे, तो हम लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया। तो ये भी पता होना चाहिए कब डिस्कवर किया, तो 1921 में डिस्कवर किया। ये भी हमको पता लग गया कब डिस्कवर किया। फिर कौन सी नदी के किनारे डिस्कवर किया, तो इनको डिस्कवर किया गया रावी नदी के किनारे। और रावी नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रावी नदी का एक नाम हमको मिलता है जिसका नाम है परुष्णी। रावी नदी को कहीं ना कहीं ऋग्वेद में परुष्णी भी कहा गया है। अब अगर मैं इसको कहूं कि किस देश में है, तो आपको समझ में आ गया पाकिस्तान में। लेकिन ज्योग्राफिकली मैं कहूंगा ये कहां पर है, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश में है, ठीक है। तो सप्त सैंधव प्रदेश भी उसका उत्तर है, पाकिस्तान में है, ये भी उसका उत्तर है। रावी नदी के किनारे, ये भी उसका उत्तर है। परशुनी नदी के किनारे है, ये भी उसका उत्तर है। और दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया, ये भी उसका उत्तर है। ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है हड़प्पा की। और मैं बता चुका हूं कि इसको हड़प्पा ही क्यों कहा गया, क्योंकि जिस जगह पर ये साइट डिस्कवर हो रही थी, जहां एक्सीबिशन का काम हो रहा था, उसी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था हड़प्पा, और इसीलिए उस जगह का नाम हो गया हड़प्पन। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ पहला स्थान है, दैट इज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन द आईवीसी एक्सीबिशन इन 1921 बाय दयाराम साहनी। इसको दयाराम साहनी के समय पर
खोजा गया सबसे पहला स्थल है ये, ठीक है। और इस स्थल से हमको इस संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त हुई, जब देखते हैं यहाँ से। देखिए, पहला तो ये हमको जो मिला है, नदी के किनारे मिला हुआ है, तो यहाँ से जो कहते हैं कि महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या मिले, तो सबसे पहला साक्ष्य था यहाँ से हमको सिटी प्लानिंग मिली। सिटी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग को कहते हैं नगर नियोजन। यहां से हमको मिला नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या होता है, आज इंडिया के बहुत सारे शहर हैं वो नियोजित नहीं है, प्लान नहीं है। किसी भी शहर को बसाने से पहले वहां अपेक्षित रूप से आने वाली जनसंख्या के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, इन सब का एक खाका, एक स्ट्रक्चर डिजाइन पहले से तैयार कर लिया जाएगा, तो हम बनने वाले शहर को प्लान सिटी कहेंगे। भारत के भारत में प्लान सिटी का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न टाइम में ब्रिटिशर्स ने दिया था। जैसे कलकत्ता को उन्होंने प्लानिंग करके बसाया, चंडीगढ़ को प्लानिंग करके बसाया, दिल्ली को प्लानिंग करके बसाया, एमपी के इंदौर को प्लानिंग करके बसाया। इंदौर शहर की जो प्लानिंग करने वाले थे उनका नाम था पैट्रिक गिडिंग्स। पैट्रिक गिडिंग्स ने इंदौर सिटी को प्लान किया है। दिल्ली को लटियंस ने प्लान किया है। ली काबूरजियर ने कलकत्ता को प्लान किया है। तो ऐसे बहुत सारी सिटी प्लानिंग से, अब भारत में अधिकांश शहर प्लानिंग से बनते हैं, पहले नहीं बनते थे अधिकांश शहर। अब सोचिएगा कि मॉडर्न टाइम में प्लानिंग हो रही है, लेकिन हमारी इंडिया में प्लानिंग नहीं थी, मिडावल इंडिया में प्लानिंग नहीं थी, तो फिर मिडावल इंडिया में प्लानिंग गायब कहाँ हो गई। तो कहते हैं कि हड़प्पा तो प्लानिंग सिटी थी, हड़प्पा में तो प्लानिंग सिटी मिली है। कैसे मिला है, क्योंकि वहां पर सारे घर हैं वो एक्चुअली में इस रो में बनाए गए। जैसे कॉलोनियों में आजकल जो बनाए जाते हैं ना, डुप्लेक्स वगैरह, जैसे सारे घर एक रो में बने हुए हैं। हर जो बिल्डिंग्स हैं, ग्रुप है बिल्डिंग्स हैं, दूसरी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के बीच में सड़कें निकली हुई हैं। सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, सड़कों के दोनों तरफ पर ड्रेनेज नालियां बनी हुई हैं, ठीक है, ताकि उसमें पानी सूखा जा सके और सड़क पर पानी ना आया जा सके। तो इतने, और जो बिल्डिंग्स बनी है वो डबल स्टोरी बनी हुई हैं। हर बिल्डिंग्स में जैसे 2 किचन मिले हुए हैं, एक किचन घर के बाहर है, एक किचन घर के अंदर है। सर्दियों में अंदर वाले किचन का यूज किया जाएगा ताकि घर भी गर्म रहे, और गर्मियों में बाहर वाले किचन का यूज किया जाएगा ताकि अंदर का हिस्सा ठंड गर्म ना हो पाए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिली हैं। जो खिड़कियां हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं होती थी, केवल सेकंड फ्लोर पर होती थी। ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियां नहीं होती थी, फर्स्ट फ्लोर पर खिड़कियां होती थी। ऐसा क्यों, ताकि सड़कों की तरफ खुलती हैं खिड़कियां, सड़क पर जाने वाले लोग खिड़कियों के अंदर देख सकते हैं, इसलिए उस फ्लोर पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। एक बहुत अच्छा सिस्टम हमको देखने को मिला। कई जगहों से तो हमको, जैसे मोहनजोदड़ो अपन पढ़ेंगे, वहां से हमको बहुत बड़ा ग्रेट बहुत मिला, स्विमिंग पूल जिसको कहते हैं, अनाज रखने की कोठरियां मिली, सर्वेंट क्वार्टर्स मिले। तो इतने स्ट्रक्चर बिल्डिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं वहां से। ये सारी चीजें डिनोट करती थी कि वो लोग अर्बन थे, और सिटी प्लानिंग ही उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे इसको डिफाइन किया है कि ये लोग अर्बन सिविलाइजेशन के लोग यहां रहते होंगे, जिनके पास इतनी मॉडर्न चीजें थी रहने की। इसीलिए इस पूरे के पूरे हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो, इस पूरे इंडस वैली को हम लोग भारत का पहला नगरीकरण कहते हैं। भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है। भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है, समझ गए। तो ये भारत का पहला नगरीकरण है, जिसको इसमें ये इसके नाम से जाना जाता है। अब ये नगरीकरण है तो यहाँ से इतनी सारी चीजें मिली हैं। फिर यहाँ से जो मिलने वाली चीजें हैं, जैसे सिटी प्लानिंग मिला। सिटी प्लानिंग में बहुत सारी चीजें थी, जैसे नालियां बनी हुई थी सड़कों के दोनों ओर, ग्रिड पैटर्न कहते थे इसको, ग्रिड पैटर्न। जैसे ये देख पा रहे हैं आप इसमें, जहाँ घर बने हुए हैं और साथ में रोडें भी निकली हुई हैं ऐसे करके, ये रोडें निकली हुई हैं, घर बने हुए हैं, रोडें निकली हुई हैं, तो इसको हम लोग कहते थे ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न यहाँ से प्राप्त हुआ है हमको। दूसरा यहाँ से हमको एक कहते हैं ग्रेवयार्ड मिला। ग्रेवयार्ड जिसको कहते हैं कब्रिस्तान, लोगों को दफनाने का। इसका मतलब था कि उस समय यहाँ जो लोग रहते थे वो डेड बॉडीज को बरीड करते थे, ना कि उनको क्रीमेट करते थे। उस समय अंतिम संस्कार दफना करके किया जाता था, ना कि किसी चीज को जला करके किया जाता था, ठीक है। वस्तु लोगों की मृत्यु के बाद उनको अंतिम संस्कार आग में नहीं किया जाता था, जमीन में दफना करके किया जाता था। ये हमको सिस्टम वहां से मिला है। दूसरा, वहां जिन चीजों का यूज होता था उसमें मिट्टी के खिलौने हमको मिले हैं। मिट्टी के खिलौने बहुत सारे मिले हैं वहां पर। मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियां भी वहां से मिली हैं बहुत सारी। सील मिली हैं बहुत सारी। सील यानी कि मोहर, मोहर किसी पर जैसे सील लगाई जाती है, मोहर,
ऐसी मोहरें हमको वहां से बहुत सारी मिली हैं। उन पर हमको चित्र मिले हैं, चित्र मिले हैं हमको, घोड़े का चित्र मिला है, बैल का चित्र मिला है, एक सींग वाले हिरन का चित्र मिला है। ये सारी चीजें हमको वहां से मिली हैं हड़प्पा से। तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वहां की अगर हम सारी फाइंडिंग्स की स्टडी करेंगे तो उन फाइंडिंग्स में हमको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस सभ्यता के जो लोग थे दे वर वेरी वेल अवेयर विद द आर्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वे मॉडर्न चीज़ों से बहुत अच्छे से अवेयर थे। मॉडर्न चीज़ें मतलब उनके लिए मॉडर्न नहीं रही होंगी, हमारे लिए आज वो मॉडर्न है, क्योंकि यहाँ बने हुए जैसे गले में पहनने के लिए ताबीज़ होते थे, इनको लोग पहनते थे, खिलौने मिट्टी के होते थे, पकी हुई ईंटें मिली हैं यहाँ से। एक बड़ा एविडेंस तो यही है कि पकी हुई ईंटें मिली हैं वहाँ से हड़प्पा से। तो हड़प्पा गांव है, उसको हम लोगों ने एक मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि शहरी गांव के रूप में रखा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा के कुछ साइट्स ऐसे थे जो डेवलप थे, कुछ अंडर डेवलप थे और कुछ डिक्लाइन की ओर चले गए थे। तो ये प्रॉपर डेवलप्ड सिटी मिली है हड़प्पा की। और यहाँ हमको एक दो चीज़ें मिली हैं। यहाँ जो लोग रहते थे उनके रहने के ढंग दो प्रकार के थे। कुछ लोग रहते थे ऊंचाई पर और कुछ लोग रहते थे नीचे। तो जो ऊंचाई पर जो लोग रहते थे उनको ये माना जाता था कि ये रॉयल लोग हैं, रॉयल लोग हैं यानी अपर क्लास के लोग होंगे, अपर क्लास के लोग होंगे जो यहाँ रहते थे। और जो नीचे लोग रहते थे उनके घर छोटे थे, वो लोअर क्लास के लोग होंगे, लोअर क्लास के लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा में रहने वाले लोगों को दो ग्रुप में कैटेगराइजेशन कर दिया गया। इसी अपर क्लास के लोगों को हम समझने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग रूलर्स थे और ये लोग सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स थे। लेकिन ये बात तो सही है कि यहाँ जो नीचे जो घर मिले हैं लोअर एरियाज में, वो बहुत छोटे घर मिले हैं, बहुत डेवलप्ड नहीं है। और यहाँ जो घर मिले हैं वो बहुत बड़े मिले हुए हैं। और यहाँ एक किले नुमा आकृति भी मिली है जिसे सीटाडल कहते थे, सीटाडल, इसको दुर्ग कहते थे, दुर्ग, ठीक है। और शहर के चारों तरफ, शहर के तीनों तरफ यानी नदी की ओर से हमको एक बाउंड्री वॉल मिली है, नदी की ओर से ऐसे करके कि ये नदी का पानी गांव में ना घुस पाए, नदी का पानी गांव में ना घुस पाए। इसको कहते थे सुरक्षा प्राचीर, प्राचीर यानी कि दीवार, इसको कहते थे सुरक्षा प्राचीर। तो सुरक्षा प्राचीर भी मिली है। ये सुरक्षा प्राचीर क्यों मिली है, उसका उद्देश्य क्या था कि जब नदी में बाढ़ आए तो पानी गांव में ना घुस पाए, नदी के पानी को गांव में घुसने से बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमको मिली है। यहां से हमको कुछ लिखा हुआ मिला है, यस, कुछ स्क्रिप्टेड मिला है, दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यानी लिपि हमको प्राप्त हुई है, लिपि। लेकिन लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ नहीं सके हैं। अगर हम किसी भी पीरियड की लिपि को, जिसको लिपि अवेलेबल है, स्क्रिप्ट इज अवेलेबल बट वी कुड नॉट डिकोड दैट, अगर हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, एक तो होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, एक होता है हिस्टोरिक। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक है। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है कि समय, एक हिस्ट्री का वो है कालखंड, एक वो है टाइम स्पैन जिसके बारे में लिखा हुआ अवेलेबल है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो अगर हम उस डिवीजन को देखेंगे तो पूरा हड़प्पन साइट्स है वो हमको कहाँ दिखेगी कि ये प्रोटो हिस्टोरिकल साइट है, क्योंकि यहाँ की चीजें हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम केवल चीजों से ही कयास लगाते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही कयास लगाने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। जैसे मान लीजिएगा हमको वहां पर ये सिटी मिल गई जहां पर सड़कें बहुत अच्छी थी, दोनों तरफ नालियां बनी हुई थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, घरों में किचन होते थे, 2 किचन होते थे। अब इससे ये पता लगा कि लोग समझदार थे और अर्बन थे, ठीक है। और कब्रिस्तान एरिया मिला है एक बहुत बड़ा, जहां से बहुत सारी ग्रेव्स यानी कब्र मिली हैं, वहां पर लोगों को बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था। जानवरों के चित्र मिले हैं, खिलौने मिले हैं, इससे ये पता लगता है कि वहां पे जो लोग थे वो आर्ट से अवेयर थे, आर्ट्स मतलब क्राफ्ट से अवेयर थे, यानी शिल्प कला से अवेयर थे। जैसे मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पकी हुई मिट्टी के खिलौने मिले हैं, इन सारे जो खिलौने मिले हैं। और दूसरा मोतियों की मालाएं जो लोग पहनते थे, बीट्स, BEADS, बीट्स जो लोग पहनते थे, उससे भी हमको पता लगता है कि वहां ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मिली हैं जहां से हम लोग पता लगा सकते हैं कि लोग बहुत अवेयर थे। और इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ही आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि हड़प्पन साइट्स को हम लोग एक मॉडर्न सिविलाइजेशन साइट्स में रख सकते हैं, क्योंकि वहां से वो चीजें मिली हैं जो अक्सर मॉडर्न या समझदार लोगों शहरों में यूज की जाती रही हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है हड़प्पा का। हड़प्पा में आप लोग एक बार और उसको समझ लेते हैं, जैसे कि ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके लिए परीक्षाओं के लिए है, कौन सी रिवर है, रिवर यहाँ पे लिखी हुई है, रावी रिवर है, ठीक है। चीफ आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, वो दयाराम साहनी थे। नोटेबल फाइंडिंग्स कौन सी थी, ये भी आपको पता है कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स थी,
ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पर सुरक्षा प्राचीर मिली है वहां से और क्या क्या मिला है। तो इतनी सारी जो चीजें मिली हैं, है ना, हड़प्पा से, उसी से हमको समझ में आया कि ये बहुत महत्वपूर्ण साइट थी जो रावी नदी किनारे डिस्कवर हुई। और यही इसी कारण से ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ, इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को इंडस वैली के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी साइट को डिस्कवर किया गया था। तो ये हड़प्पा। देखते हैं और कौन कौन सी साइट्स हमको मिली थी। नेक्स्ट साइट है मोहेंजोदारो। ठीक है, इसकी सबसे पहले अवस्थिति देखते हैं। तो इसकी अवस्थिति है पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? ये है सिंध नदी के किनारे, इंडस सिंधु नदी के किनारे है। चीफ आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी हैं, इनको राखलदास बनर्जी कहते हैं, राखलदास बनर्जी। इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। और कब डिस्कवर किया है? तो ये डिस्कवर हुआ है 1922 में। ठीक है, 1922 में डिस्कवर हुआ है, पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। जैसे कि आप लोग चित्र देख पा रहे हैं, ये चित्र मोहेंजोदड़ो से जो उनको ग्रेट बाथ मिला है उसका चित्र है। इसको कहते हैं ग्रेट बाथ। ठीक, और बृहद स्नानागार हिंदी में कहते हैं उसको, बृहद स्नानागार। ये हमको यहाँ से मिला है। ये यहाँ से मिलने वाली बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, यहाँ से मिलने वाला बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है स्विमिंग पूल। अब किसी भी जगह से हमको स्विमिंग पूल मिला हो इतने साल पुराना, तो क्या हम उसे कभी भी पिछड़ी हुई स्थल में रख सकते हैं या मॉडर्न स्थल में रख सकते हैं? पिछड़े हुए में तो बिल्कुल नहीं रख सकते, उसे हम लोग मॉडर्न स्थल में ही रख सकते हैं, पिछड़े हुए स्थल में नहीं रख सकते हैं। समझ गए? तो ये मॉडर्न स्थल है, पिछड़ा हुआ स्थल नहीं है। फिर यहां से हमको क्या मिलेगा? और पहला, हड़प्पा की तरह सिटी प्लानिंग, नगर नियोजन यहां भी है, जैसा वहां था चेक ऐसा ही नगर नियोजन यहां पर है। नेक्स्ट एक मिला, दूसरा यहां से मिला हमको बृहद स्नानागार। ठीक, तीसरा यहां से मिला अन्नागार, अन्नागार भी मिला। नेक्स्ट हमको यहां से मिला कांसे की नृत्य रथ प्रतिमा, नृत्य रथ प्रतिमा। इसमें ये माना जाता है कांसे की एक स्टैचू मिली है, उसको देख करके ये लगता है कि ये नृत्य कर रही है, कांसे की बनी हुई है, और जिस मुद्रा में वो मिली है उसको कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा किसी भी शास्त्रीय नृत्य में अपनाई जाने वाली वह मुद्रा है जिसमें कोई भी नर्तक या नर्तकी अपने बॉडी को अपनी गर्दन से, अपने कमर से और अपने घुटनों से बेंड करता है। अगर 3 जगहों से बेंड करता है तो उसको त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। वी फाउंड एन स्टैच्यू मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे की बनी हुई है, फ्रॉम हड़प्पा इन द जेस्चर ऑफ त्रिभंग मुद्रा। सो इट इज सेड दैट कि द पीपल बिलोंग्स टू मोहेंजोदारो वर वेरी वेल अवेयर विद द आर्ट ऑफ डांसिंग। तो ऐसा माना जाता है वो डांसिंग आर्ट से अवेयर थे, मोहेंजोदारो से हमको अगर मिलेगा तो। ठीक है, दूसरा कि यहाँ से जो समाधि मिली है, समाधियां और कब्र बहुत मिली है, इसलिए इसको कहते थे मृतकों का टीला। ये मृतकों का टीला है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। यहां से भी हमको सुरक्षा प्राचीर मिली है। सुरक्षा प्राचीर जो आपको बताया था मैंने क्यों बनाई जाती थी, कि नदियों से आने वाली बाढ़ से शहरों को बचाने के लिए। ये हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से हमको हाथी का मिला है स्केलेटन, हाथी के स्केलेटन भी मिले हैं। एक एक ब्रिक्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक डॉग है वो कैट को चेज कर रहा है, कुत्ता बिल्ली को चेज करते हुए, ये भी हमको मिला है। घोड़े की अस्थियां हमको यहाँ से मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें हमको मिली हैं। और इस पूरे मोहनजोदड़ो का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा हड़प्पा से मैच होता था, हड़प्पा की जैसा ही है। तो एक हो गया हड़प्पा और प्लस मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ऐसा माना जाता है कि जो पूरा का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पूरी सिविलाइजेशन थी, एरिया था, साम्राज्य था, उसकी इनको कैपिटल कहा जाता था, कैपिटल।
ये उसकी ट्विंस कैपिटल थी, यानी जुड़वा राजधानियां। यानी हड़प्पा का कोई साम्राज्य रहा होगा तो उसकी जुड़वा राजधानियां क्या थी? ये दोनों थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों शहरों की ये विशेषताएं थी कि दोनों ट्विंस थे, दोनों में लगभग चीजें एक जैसी थी। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें थी। तो ये हम लोगों ने बिगिनिंग की है। हमको हड़प्पा की और भी बहुत सारी साइट्स के बारे में डिस्कस करना है कि कहाँ से हमको क्या क्या मिला है। आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि कहाँ से क्या मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली किसको किसने डिस्कवर किया, कौन सी नदी के किनारे डिस्कवर किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम सारी साइट्स को स्टडी करेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कैसे हो गई। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।